शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। इस वक्त मुल्क में एक मरतबा दोबारा जो है वो इलेक्शन की फ़ज़ा जो है वो कायम होगी। और ये इलेक्शन कोई जनरल इलेक्शन नहीं है या असम्बली टूटने के नतीजे में नहीं, बल्कि ये ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं उन सीटों के ऊपर जिन सीटों पर जो कैंडिडेट से उम्मीदवार थे उन्होंने दो दो नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा था। लाहौर की 4 सूबाई और एक कौमी असम्बली की नशिस्त के ऊपर जो है वो इलेक्शन 21 अप्रैल को होना है और इस हवाले से जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल अपना जारी भी कर दिया है। पंजाब असम्बली की जो नशिस्तें हैं उसमें 4 नशिस्तें लाहौर से हैं, जबकि कुल 12 नशिस्तें हैं। अब लाहौर में जो है एकदम सबसे ज़्यादा मज़ेदार मुकाबला जो है वो दोबारा होने जा रहा है और वो ये मुकाबला होगा कि मरीम नवाज़ जो काफ़ी हद तक सुख का सांस ले रही थी, उनके लिए जो है एक मरतबा दोबारा परेशानी का जो है वो ख़बर जो है वो मैं दे रहा हूँ। वो ये है कि सनम जावेद, जिनको टेक्निकली तौर पर इलेक्शन की दौड़ से बाहर कर दिया गया था, वो एक मरतबा दोबारा अब इलेक्शन की दौड़ में शामिल होने जा रही हैं। और जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक वो लाहौर की कौमी असम्बली की नशिस्त से भी इलेक्शन लड़ रही हैं और एक सूबाई असम्बली से भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगी। और इस हवाले से जो है इस मरतबा भरपूर तैयारी के साथ जो है उनके वालिद दोबारा मैदान में आएंगे और इनके कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। हुआ ये था गुज़िश्ता मरतबा कि जो सनम जावेद थी उनको टेक्निकली तौर पर जो है वो बाहर कर दिया गया था, यानी कि उनके जो इलेक्शन थे उसमें उनके कागजात नामजदगी को इस बुनियाद पर खारिज कर दिया गया था इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से कि उनका जॉइंट अकाउंट है और नई तरमीम के मुताबिक जो है वो जॉइंट अकाउंट होना नहीं चाहिए। बहरकैफ उनके वकीला ने एक भरपूर लड़ाई लड़ी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, लेकिन नाकाम रहे। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आए, यहाँ से भी नाकामी का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट गए तो वहाँ से भी उन्हें इजाज़त ना मिली। लेकिन इस मरतबा जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ काम कर रहे हैं कि उन्होंने अब दरख्वास्त देनी है पहले जॉइंट अकाउंट को ख़त्म करके जो है वो सिंगल अकाउंट करने की, या तो वो नया अकाउंट खोलेंगे या फिर अपना अकाउंट जो उनकी बेटी के साथ है उससे गालबन विड्रॉ भी कर सकते हैं और फिर वो सिंगल अकाउंट रह जाएगा। कागजात नामजदगी जैसे ही मिलने शुरू होंगे तो वो कागजात नामजदगी दोबारा लेंगे और फिर जो है सनम जावेद के कागजात नामजदगी जनरल नशिस्त कौमी असम्बली की और पीपी की जो है वहाँ से जमा करवाए जाएंगे। मरीम नवाज़ ने जो है ये सोचा था गालबन वज़ीर-ए-आला पंजाब वो बन जाएंगी और वो बन भी गई और अब वो थोड़ा सुख का सांस लेंगी, क्योंकि ख़वातीन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो पंजाब असम्बली में नहीं है। क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जब इन्होंने अपना इश्तराक किया तो पेशावर हाई कोर्ट से भी, लाहौर हाई कोर्ट का तो खैर फैसला अभी तक चल रहा है, वो अभी आना बाकी है, लेकिन जो दूसरे हैं वहाँ पर भी जो है हलफ हो चुके हुए हैं। लेकिन इन लोगों को जो बड़ी नाकामी हुई वो पेशावर हाई कोर्ट से थी, जहाँ पर जो है 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका तौर पर फैसला दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो है वो मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। सुप्रीम कोर्ट में फैसला चैलेंज भी किया जा रहा है और अब देखना यह है कि ये कब तक जो है इसका फैसला आता है। जब वो चैलेंज करेंगे फिर वो दरख्वास्त लगेगी और फिर उसके बाद हेयरिंग होंगी और फिर जाके तकरीबन साल 2 साल जो है इसी तरह ही गुजर जाएगा और तहरीक इंसाफ जो अपनी ख़वातीन की नशिस्तों से महरूम रहेगी। सेनेट के इलेक्शन भी जो है वो होने वाले हैं और इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने आलिया हमदा और यास्मीन राशिद साहिबा को जो है वो सेनेट के इलेक्शन में बतौर उम्मीदवार उतार दिया। लेकिन असल मार्का जो है वो है पंजाब असम्बली का, कि पंजाब असम्बली में एक अच्छी बोलने वाली खातून जो है उनका होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर मरीम नवाज़ को 5 साल गुजारने हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर पंजाब में अगर ज़िमनी इलेक्शन होता है और लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में सनम जावेद दोबारा नहीं आ पाती तो फिर तो बहुत आसानी से 5 साल जो है बहुत अच्छे खुशखुर्रम तरीके से गुजर जाएंगे। लेकिन अगर सनम जावेद जो है वो पंजाब की असम्बली में पहुंच जाती हैं तो फिर समझें कि एक जो है पहाड़ खड़ा हो जाएगा मरीम नवाज़ के लिए, कि सनम जावेद जितना बोलती हैं और अपने बोलने की वजह से जितना वो मशहूर हैं, तो फिर ये असम्बली का ऐवान इतनी आसानी से चल नहीं पाएगा जितना शायद ये आसान समझा जा रहा है। फिर ये मीठी गोलियां नहीं होंगी, ये कड़वी गोलियों का जो है ऐवान साबित होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ की अभी तक कोई खातून जो है वो पंजाब की असम्बली के अंदर मौजूद नहीं है और अगर ये खातून आ जाती हैं तो फिर एक अच्छा जो है वो मुकाबला यहाँ पर हुआ करेगा।
गो के पंजाब असम्बली में इस वक्त ज़्यादातर जो तादाद है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन की है, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक लोहार की 100 सुनार की, तो ये वो एक लोहार वाला काम करेगी ये आवाज़ जो है सनम जावेद की। और इस हवाले से जो है मरीम नवाज़ ने भी, ज़ाहिर सी बात है मरीम नवाज़ साहिबा का नाम हम जो लेते हैं उनसे मुराद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है कि वो लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में एक भरपूर मार्के के लिए जो वो तैयार रहेंगे। और ज़ाहिर सी बात है इनके तमाम अरकान सूबाई असम्बली, गो के अरकान सूबाई असम्बली के और कौमी असम्बली के ऊपर ये बाइंडिंग होती है कि वो किसी भी किस्म के इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि वो डायरेक्ट हिस्सा तो नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी वो जो है बाकायदा तौर पर अपने तमाम जो उम्मीदवार होंगे उनको सपोर्ट करेंगे। और इस हवाले से तमाम मशीनरी भी फिर इन्हीं की है पंजाब के अंदर, और लाहौर तो फिर खैर इनका गढ़ रहा है और अब बन भी चुका है दोबारा। तो यहाँ पर जो है इनको काफ़ी ज़्यादा एज भी मिलेगा। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ का वही खामोश वोटर जो 8 फरवरी को बाहर निकला था, वो अगर इस मरतबा दोबारा बाहर निकल आया और सनम जावेद को वोट दे दिया, तो फिर देखना यह है कि सनम जावेद की जो जीत है वो रोकना जो है वो नामुमकिन होगी। और फॉर्म 45 या फॉर्म 47 वाला रौला इस मरतबा नहीं रहेगा, और बहुत ही डायरेक्ट तरीके से जो है ये जो इलेक्शन के अंदर इलेक्टेड होगा बंदा, वो बिल्कुल डायरेक्ट होगा बगैर किसी तनाज़े के। अब जो मैंने जिसने बताया कि सेनेट के इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें भी अब 2 खवातीन तो आ चुकी हुई हैं मैदान में, और इसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर जोर लगाएगी कि सेनेट की 2 नशिस्तें जो है वो पंजाब से इनको मिल जाएँ खवातीन की। और क्योंकि आलिया हमजा जो है वो हमजा शहबाज साहब के मुकाबले में इलेक्शन उन्होंने लड़ा था, और वही सीट जो है अब जो सूबाई असम्बली की है वो उन्होंने खाली कर दी। आलिया हमजा तो खैर हार गई, लेकिन जो है वो अब सेनेट में दोबारा आ सकती हैं, और फिर सेनेट में भी तहरीक इंसाफ की एक अच्छी आवाज़ पहुँच जाएगी। ये तो अब इलेक्शन के हवाले से डिटेल में अब आपको ऐसा ऐसा साथ साथ देता रहूँगा। इसमें मज़ीद जो अपडेट होगी सनम जावेद के हवाले से कि उनके कागजात नामजदगी से मुतल्लिक जो फाइनल अपडेशन आएगी वो ज़ाहिर सी बात है कि आपसे लाजमी शेयर करूँगा कि उनके वालिद जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे। और कोशिश ये करूँगा कि उनसे भी ज़रा बातचीत हो सके कि ये फैमिली इस मरतबा दोबारा ज़िमनी इलेक्शन में किस हद तक जो है हिस्सा लेने के लिए पुरुमीद है और अपनी जीत के हवाले से कितनी पुरअज़म है। तो इसमें जो भी अपडेट होगी आपको लाजमी आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।